अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में 9th क्लास के पाक स्टडीज़ की पेयरिंग स्कीम बताने वाली हूँ। अच्छा, ये जो पेयरिंग स्कीम है ये ऑल बोर्ड के लिए है, मतलब पंजाब बोर्ड के लिए भी है, पंजाब प्लस फेडरल। ठीक है, ये दोनों बोर्ड्स के लिए है, ये स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ पंजाब बोर्ड के लिए नहीं है। आपके पाक स्टडीज़ के टोटल 4 चैप्टर्स हैं। ठीक है, 4 चैप्टर्स हैं। आपका पेपर जो है वो इस तरह 3 पार्ट्स में आता है। एक MCQs है, शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप मतलब सब्जेक्टिव टाइप आपका एक पेपर होता है और एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर। टोटल मार्क्स 50। अच्छा, इस स्कीम को बनाने का मकसद यही है कि मैं आप लोगों को टोटल मार्क्स की डिवीजन भी बताऊं और आपके चैप्टर्स किस तरह डिवाइड होकर आएंगे उसका हिसाब भी बताऊं। सबसे पहले आपके MCQs आते हैं जो कि आप लोगों के 10 मार्क्स के होते हैं। 50 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होता है। दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव आपके टोटल मार्क्स का 10 मतलब टोटल मार्क्स 10 होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव पेपर के। 40 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव आता है जिसपे हम लोग बाद में आएंगे। पहले हम बात करते हैं MCQs की। MCQs आपके किस हिसाब से आएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके 4 चैप्टर्स हैं। 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। अब इन चैप्टर्स में से भी, क्योंकि आपकी पाक स्टडीज़ की एक बुक है और आपने उसको 2 क्लासेस में पढ़ना है, 9th और 10th में, इसलिए वो डिवाइड होकर आ रही है। 9th क्लास में आप लोगों के 4 चैप्टर्स इंक्लूड हैं। उसमें कौन कौन से MCQs किस किस चैप्टर में से कितने कितने आने हैं मैं आपको बताती हूँ। कौन कौन सा, खैर ये तो मैं नहीं बता सकती, ये तो पेपर बनाने वाला ही बता सकता है, मगर मैंने इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से आ सकते हैं। अच्छा, मैं अभी नंबर बता रही हूँ कि ये 4 चैप्टर्स में से कितने कितने मार्क्स के आपसे MCQs पूछे जा सकते हैं। 10 हैं तो चैप्टर आपके 4 हैं तो ऑब्वियसली 10 मार्क्स जो है वो 4 चैप्टर्स में से वो किस हिसाब से निकालेंगे। जैसे चैप्टर नंबर 1 में से आप लोगों से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से आपसे 3 MCQs पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से, ये 2 में से 3 में से फिर से 3 और 4 में से आपसे 2 MCQs पूछे जाएंगे। टोटल आपके देख लें 3 + 3 6 7 8 9 10 मार्क्स का आपका टोटल जो है वो ऑब्जेक्टिव पेपर बन जाएगा। ईच MCQ जो है आपका 1 मार्क का होगा, तो वो गलती मत कीजिएगा, MCQs में मार्क्स पूरे आते हैं। तो ये आपके इस सीक्वेंस से आपके MCQs आएंगे पाक स्टडीज़ के। नेक्स्ट आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है जिसमें आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों के 2 क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, मतलब 2 पार्ट्स में पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम इसकी पार्टीशन कर लेते हैं। पहला आपका क्वेश्चन जो होता है वो होता है MCQs का, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन होता है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस का। ठीक है, जो ओवरऑल पेपर की बात करें, और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपसे 2 टाइप्स में, 2 हिस्सों में पूछे जाते हैं। पहले पार्ट में आपके जो चैप्टर्स आएंगे वो है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। ठीक है, 1 और 2 की पेयरिंग बनी है इसी हिसाब से, उसकी कोई कॉम्बिनेशन ऐसा उस हिसाब से नहीं बनी, मगर सिर्फ मार्क्स आपको बता दूं किस हिसाब से आएंगे और कितने क्वेश्चन शॉर्ट पूछे जा सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 से आप लोगों से वो लोग 4 सवाल पूछेंगे। ठीक है, और चैप्टर नंबर 2 से वो आप लोगों से 5 सवाल पूछेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ जो शॉर्ट क्वेश्चन है जो पहले क्वेश्चन में पूछे जाएंगे आपको पहले पार्ट में, वो हो जाएंगे 5 + 4 9 में से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं, एनी 6। तो ये देख लें, आपने चैप्टर नंबर 2 अच्छे तरीके से करना है या चैप्टर नंबर 1 अच्छे तरीके से करना है। चैप्टर नंबर 2 करेंगे तो आप 5 आराम से शॉर्ट क्वेश्चन उसमें से लिख सकते हैं। ज़्यादा फोर्स लगा कर अगर आप लोग चैप्टर नंबर 5 तैयार करें, अपना माइंड लगा के चैप्टर नंबर 5 तैयार करें, तो 4 में से एक आधा शॉर्ट क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर ही सकते हैं और मतलब आप लोग 6 क्वेश्चन जो है आराम से शॉर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। ये हो गया आपका पार्ट 1 शॉर्ट क्वेश्चन का। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 होता है ओवरऑल जो पेपर का होता है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस का पूछा जाएगा। वो अब किस चैप्टर्स, बाकी आप लोगों को अंदाज़ा हो गया कि उसमें कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड हैं। उसमें चैप्टर नंबर
3 और चैप्टर नंबर 4। अब इसमें भी वही हिसाब है कि आपके 2 चैप्टर्स हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे चैप्टर नंबर 4 नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है, सॉरी मार्क्स नहीं, 4 नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है आपसे चैप्टर नंबर 3 में पूछे जाएंगे और 5 क्वेश्चंस जो है आपसे चैप्टर नंबर 4 में पूछे जाएंगे। सेम इम्प्लीमेंट होता है ऐसे, आपने एनी 6 अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 9 बन जाएंगे और इस तरह आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। अच्छा, इसके अब टोटल मार्क्स कितने होते हैं आपको बता दूं। आपके ईच सेक्शन के मार्क्स जो है वो 12 है। ईच शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है और आपने एनी 6 अटेम्प्ट करने हैं तो 12 इसके हो गए शॉर्ट क्वेश्चन के पहले पोर्शन के। सिमिलरली इसमें भी आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं और ईच एमसीक्यू जो है आपका 2 मार्क का है तो ये आपके 12 मार्क्स हो गए। तो 12 + 12 जो है वो हो गए 24 और 40 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पेपर है टोटल और 24 जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के हो गए, बाकी आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन कितने मार्क्स का बनता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोगों से ओवरऑल ऐसे ही पूछा जाएगा, मतलब टोटली ही ऐसे पूछा जाएगा। उसमें आपके जो चैप्टर्स इंक्लूड हैं वो ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपसे चैप्टर नंबर 1 से पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपके 3 होंगे लॉन्ग, ठीक है, 3 लॉन्ग हैं, उनमें से आपने एनी 2 अटेम्प्ट करने हैं। 8 मार्क्स का आपका ईच जो है वो क्वेश्चन है, ठीक है। एनी 2 अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 3, 8 + 8 16 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। एनी 2 आपने अटेम्प्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 1 में से आप लोगों से पूरा ही एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 8 मार्क्स का, ठीक है। आई होप आप लोगों को नज़र आ रहा हो, मैं थोड़ा और इस तरफ कर लेती हूँ। उसके बाद आप लोगों से चैप्टर नंबर 2 में से जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका वो चैप्टर नंबर 2 में से ही पूछा जाएगा। उसके भी टोटल 8 मार्क्स हो जाएंगे। एक ही क्वेश्चन होगा, 8 नंबरों का वो क्वेश्चन होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप लोगों से वो 2 चैप्टरों में से आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपका ये 1 और 2 में से एक एक क्वेश्चन आ गया, तो बाकी क्वेश्चन नंबर 3 आपके 2 चैप्टर्स में से आएगा, जो कि चैप्टर नंबर 3 है और 4 है, ठीक है। और इसमें आपके 2 पोर्शन में डिवाइड होकर आएगा, मतलब 4 मार्क का क्वेश्चन एक चैप्टर में से पूछा जाएगा और 4 मार्क का ही क्वेश्चन दूसरे चैप्टर में से पूछा जाएगा। तो 8 मार्क्स का आपका ये भी लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। 3 क्वेश्चंस होंगे, एक चैप्टर नंबर 1 में से आएगा, एक चैप्टर नंबर 2 में से आएगा और एक चैप्टर नंबर 3 और 4 दोनों में से आएगा। तो इट्स टोटली अप टू यू। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग ये 2 चैप्टर्स आराम से प्रिपेयर करके 2 लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हैं तो आपको आता है ज़्यादा अच्छा। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है एग्जामिनर का दिमाग होता है कि बहुत टफ दे देता है वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में से, चाहे आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी भी की हो, और बहुत ईजी दे देता है चैप्टर नंबर 3 और 4 में से, मतलब 2 पार्ट्स में से। तो वो आप लोगों को ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने किस तरह से तैयारी करनी है। 16 मार्क्स के आपके टोटल सब्जेक्टिव पेपर के लॉन्ग क्वेश्चन के होंगे, 24 मार्क्स आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन के होंगे और 10 मार्क्स आप लोगों के ऑब्जेक्टिव पेपर मतलब MCQs के होंगे। टोटल नंबर ऑफ जो मार्क्स हैं आप लोगों के वो हो जाएंगे 50 में से 48 आराम से आप लोग गेन कर सकते हैं और इसी सब्जेक्ट से जो है वो मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं। ये 9th क्लास ऑल बोर्ड की जो है ये पेयरिंग स्कीम थी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उसके अलावा मैं को बताते चलूँ कि मैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो कि साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उन पर ऑलरेडी पेयरिंग स्कीम और गैस बना चुकी हूँ, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, मैं दोबारा आऊँगी एक और अच्छी सी स्कीम के साथ और बाकी इंग्लिश की और उर्दू की स्कीम भी जल्द से जल्द जो है वो अपलोड हो जाएगी। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।